नमस्कार दर्शकों, ग्रह संहिता चैनल पर आपका फिर से एक विशेष महा एपिसोड में स्वागत है। आज हम उस राशि की बात कर रहे हैं जो स्वयं राजा है, सिंह राशि। मई 2026 आपके लिए कोई साधारण महीना नहीं है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड आपके धैर्य की परीक्षा समाप्त कर आपको राज सिंहासन पर बिठाने की तैयारी कर रहा है। हम केवल राशिफल नहीं बताएंगे, बल्कि आपके जीवन के एक एक पहलू का एक्सरे करेंगे। हम चर्चा करेंगे कि कैसे 11 मई को मंगल का मेष राशि में जाना आपके सोए हुए भाग्य को जगाएगा और कैसे 15 मई के बाद सूर्य का दशम भाव में दिग्बली होना आपको अपने कार्यक्षेत्र का निर्विवाद विजेता बनाएगा। आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। लेकिन अष्टम शनि की छाया से कैसे बचें? क्या राहु आपके वैवाहिक जीवन में आग लगाएगा? इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि बीच बीच में मैं आपको वो गोल्डन डेज बताऊंगा जब आप जो छुएंगे वो सोना बन जाएगा। आगे बढ़ने से पहले अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कमेंट में जय सूर्यदेव लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मई महीने की शुरुआत में ग्रहों की बिसात कुछ इस प्रकार है। सूर्य, आपके राशि स्वामी सूर्यदेव 14 मई तक मेष में उच्च के होकर आपके भाग्य भाव में हैं। इसके बाद वे वृषभ में आपके कर्म भाव में जाएंगे। यह राजा का अपने साम्राज्य में लौटने जैसा है। मंगल 11 मई तक मंगल अष्टम में रहकर दुर्घटना या क्रोध के योग बना रहे हैं, लेकिन 11 मई के बाद वे रुचक योग जैसी शक्ति लेकर आपके भाग्य भाव में आएंगे। शनि आपके 8वें भाव यानी अष्टम शनि में विराजमान हैं, जो कार्यों में थोड़ी देरी का संकेत दे रहे हैं। अष्टम शनि आपसे पुरानी गलतियों का हिसाब मांगेंगे। यहां शॉर्टकट लेना भारी पड़ सकता है। राहु और केतु, राहु आपके सप्तम भाव में है और केतु आपकी राशि के लग्न में या दूसरे भाव में प्रभाव डाल रहे हैं, जो रिश्तों में तनाव दे सकते हैं। गुरु आपके लाभ यानी 11वें भाव में अंतिम चरण में हैं, जो आय के नए स्रोत खोल रहे हैं, जो आपकी इच्छा पूर्ति यानी डिजायर फुलफिलमेंट के अंतिम द्वार खोल रहे हैं। इस महीने सिंह राशि वालों के स्वभाव में एक अजीब सा बदलाव आएगा। आप शांत दिखेंगे, लेकिन अंदर एक ज्वालामुखी सुलग रहा होगा। 15 मई तक आपको लगेगा कि चीजें धीमी हैं, लेकिन यह सिंह की वह खामोशी है जो शिकार सफलता से पहले की जाती है। इस समय आपको अपनी एकाग्रता यानी फोकस बनाए रखनी होगी। राहु की दृष्टि आपके लग्न पर होने से कभी कभी आप भ्रमित महसूस करेंगे कि क्या मैं सही रास्ते पर हूं? इसका जवाब है हाँ, इस महीने आपका आत्मविश्वास लौटेगा। महीने का शुरुआती भाग थोड़ा संघर्षपूर्ण हो सकता है, लेकिन 15 मई के बाद आप रॉयल एग्जिट करेंगे। समाज में आपका दबदबा बढ़ेगा, लेकिन अहंकार यानी ईगो से बचना आपकी सबसे बड़ी चुनौती होगी। करियर की बात करें तो 15 मई के बाद सूर्य आपके दशम भाव में दिग्बली होंगे। इसका मतलब है नौकरी में पदोन्नति यानी प्रमोशन और ट्रांसफर के मजबूत योग। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह गोल्डन पीरियड है। यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं, तो 16, 17 और 21 मई की तारीखें नोट कर लें। सूर्य का दिग्बल आपको बड़े कॉर्पोरेट घरानों में उच्च पद दिला सकता है। विदेशी व्यापार या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े सिंह जातकों को मंगल के गोचर के बाद बड़ा टेंडर मिल सकता है। यदि आप राजनीति या मैनेजमेंट में हैं, तो कोई बड़ा पद आपका इंतजार कर रहा है। बस सहकर्मियों के साथ बहस से बचें। जो लोग सत्ता के करीब हैं, उन्हें बड़ा मंत्रालय या जिम्मेदारी मिल सकती है। इस दौरान आपके दुश्मन खुद ब खुद शांत हो जाएंगे। आर्थिक पक्ष पर बात करें तो गुरु का 11वें भाव में होना यह सुनिश्चित करता है कि पैसे की कमी नहीं होगी। आर्थिक दृष्टि से 11 मई के बाद जब मंगल भाग्य भाव में आएंगे, तो रुका हुआ धन वापस मिलेगा। अष्टम शनि के कारण आपको पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है। हालांकि राहु की स्थिति बताती है कि किसी भी अनजान स्कीम में निवेश न करें। शेयर बाजार में 20 मई के बाद ही बड़ा कदम उठाएं। धन का आगमन निरंतर बना रहेगा। शेयर बाजार में इंट्राडे से बचें, लॉन्ग टर्म निवेश लाभ देगा। सिंह राशि का सीधा संबंध हृदय और रीढ़ की हड्डी से है। अष्टम शनि और 12वें घर के स्वामी का प्रभाव आपको पैरों में दर्द या नींद की कमी दे सकता है। 1 मई से 10 मई के बीच वाहन सावधानी से चलाएं। सूर्य के दशम भाव में आने से आपकी ऊर्जा शक्ति
यानी वाइटैलिटी तो बढ़ेगी, लेकिन काम के दबाव के कारण मानसिक तनाव हो सकता है। प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना आपके लिए अनिवार्य है। योग में मत्स्यासन आपके लिए इस महीने लाभकारी रहेगा। सप्तम भाव का राहु रिश्तों में अविश्वास पैदा कर सकता है। सप्तम राहु कभी कभी जीवन साथी पर शक करने की आदत डाल देता है। 15 मई तक संयम रखें। जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों पर अहंकार न टकराने दें। प्रेम संबंधों के लिए मई का उत्तरार्ध यानी सेकंड हाफ बहुत रोमांटिक रहेगा। परिवार में किसी मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है। अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, लेकिन दस्तावेजों की जांच जरूर करें। जो लोग सिंगल हैं, उनकी मुलाकात किसी प्रभावशाली व्यक्ति से हो सकती है। यह रिश्ता केवल प्रेम नहीं, आपके करियर में भी मददगार साबित होगा। केतु दूसरे भाव में है, तो बोलते समय शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझकर करें। आपकी एक कड़वी बात सालों के रिश्ते बिगाड़ सकती है। मई को सफल बनाने के लिए ये उपाय जरूर करें। धन लाभ के लिए शुक्रवार को कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। प्रतिदिन तांबे के लोटे में लाल फूल डालकर सूर्य देव को जल अर्पित करें और ओम सूर्याय नमः का जाप करें। दाहिने हाथ में तांबे का कड़ा पहनें। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर सिंदूर अर्पित करें। शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएं और गरीब को काले तिल दान करें। बाजरा और पानी की व्यवस्था अपनी छत पर करें, इससे केतु का दोष शांत होगा। यदि संभव हो तो इस महीने रविवार को नमक का त्याग करें। सिंह राशि वालों, याद रखिए, आप जंगल के राजा हैं और राजा कभी परिस्थितियों से नहीं डरता। मई का महीना आपको आपकी खोई हुई सल्तनत वापस दिलाने आ रहा है। अगर आपको ग्रह संहिता का यह प्रयास पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में अपनी समस्या लिखें, हम व्यक्तिगत रूप से उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को उन सभी सिंह राशि वालों के साथ साझा करें जिन्हें इस समय मार्गदर्शन की जरूरत है। मिलते हैं अगले विशेष एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।